Yes, good morning, good evening. Welcome to my channel Stock Anand. I am अभिषेक आनंद और इस वीडियो में थोड़ा कैजुअल चीजों पे डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। लेकिन बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास ऐसी आ रही थी कि अभिषेक जी या अभिषेक सर ऐसा कुछ वीडियो बनाइए जिसमें स्टॉक मार्केट को लेके क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कैरियर है, या फिर ट्रेडिंग करना इज द बेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट ऑप्शन। देखिए, दोनों चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला ये वीडियो। क्योंकि मैंने इस स्टॉक मार्केट का जो जर्नी है, एज अ ट्रेडर भी मैंने देखा है और देख रहा हूँ। एज अ जॉब एम्प्लॉय भी जॉब भी करके मैंने देखी है। स्टार्टिंग सबकी जॉब से ही होती है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, पहले तो इस पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से। पहले जॉब पे बात करेंगे, फिर ट्रेडिंग पे आएंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है ना। तो एक एक करके चीजों को समझिए सीक्वेंस में। स्टॉक मार्केट में करियर आपका इज द ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज स्कोप है, नो डाउट। तो अगर आप इस डाउट में हैं कि स्टॉक मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं है, इसका एक चीज मैं बहुत ही सिंपल डेटा से आपका मैं क्लियर करना चाहता हूं। हो सकता है डेटा में थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन एक नॉर्मल सा प्रोपेगेंडा समझिए कि इन यूएस 67 और 70% ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ठीक है। इन इंडिया ओनली 2 पॉइंट, वो भी अभी लगले पिछले 1 साल 2 साल के बाद 2% अप्रोक्सीमेटली ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। इनको स्टॉक मार्केट बारे में मालूम है भी, तो बस मालूम है, कुछ करते नहीं। 98% पीपल है ऐसे, मतलब 2%। वो 2% सर आपका होने वाला है 60% 70% इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग ईयर्स, इन फ्यू ईयर्स। सो स्कोप की तो बात ही नहीं। लॉट्स ऑफ स्कोप्स आते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इफ यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, तो जॉब के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप वो चीजें, इकोनॉमिक्स वाली चीजें समझिए कि डिमांड इज फार हायर देन सप्लाई। लोग, बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स को आरएम चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर मतलब जो ट्रेडिंग, जो पंच करते हैं ऑर्डर्स को, रिसर्च को बताते हैं अपने क्लाइंट से डील करते हैं, उनके पोर्टफोलियो को देखते हैं, उनको पोर्टफोलियो के बारे में बताते रहते हैं, मैनेज करते हैं। इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर 100 है एक ब्रोकिंग फर्म के पास, तो उनको मिलता बस 50 से 60 है। सिंपल ये डेटा समझिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको सोचना नहीं है, कैरियर बहुत ब्राइट है। आप अगर स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो। अब आते हैं कैसे बनाएं, क्या करना होगा। कोई इस तरह की सर्टिफिकेशंस होती हैं, या फिर कहीं कॉलेज में चले जाएं, कहीं पढ़ाई होती है। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका, आम आदमी की तरह, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। हमने शुरुआत उसी तरह से की कि आप क्या कर सकते हैं ना, कि आप थोड़ा बहुत तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, वहां से नॉलेज ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन होता है सीरीज 8, विच इज डेरिवेटिव डीलर, इक्विटी एंड डेरिवेटिव डीलर, उसको सीरीज 8 कहते हैं। एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का एक सर्टिफिकेशन होता है। उसका एक बुकलेट आता है, आपको 60 नंबर लाने होते हैं, जो कि बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 5 दिन 10 दिन भी पढ़ेंगे तो 60 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है। वो सर्टिफिकेशन आपके पास आ गया। नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम अ रिलेशनशिप मैनेजर। वो रिलेशनशिप मैनेजर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में, एसबीआई सिक्योरिटीज चले जाइए, रेलिगेयर सिक्योरिटी ब्रोकिंग हाउस चले जाइए, या फिर शेर खान में आप जॉब कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल चले जाइए, कोटक सिक्योरिटीज, जितने भी सी ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उसमें आपको एंजल 1, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, आपके पास अगर सीरीज 8 की सर्टिफिकेशन है तो, विच इज इक्विटी एंड डेरिवेटिव डीलर सीरीज 8। वो एनआईएसएम का होता है। आपका 2,000 रुपये का मिनिमल सा फी लगता है, और आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। मटेरियल से आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आप 10 दिन में 15 दिन में एग्जाम दे दीजिए। हर एक, आई थिंक ऑन सैटरडे संडे एग्जाम होता है। अभी देख लीजिएगा क्या शेड्यूल है, वो भी डिस्कस मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर अलग से भी मैं आपको बता दूंगा।
तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगले 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, हमेशा वो एग्जाम कंडक्ट होता रहता है, वो एग्जाम आप दे दीजिए, क्वालिफाई कर जाइए। राइट। अब एक बार आपने क्वालिफिकेशन वो ले लिया, या बड़े इंस्टीट्यूट से भी, एनएससी का भी अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप जाके कर सकते हैं, लेकिन बहुत हायर फीस होती है उसकी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की फीस होती है वो। आप उसके एग्जाम्स भी थोड़े टफ होते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, एग्जाम आप दीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए, एनएससी के इंस्टीट्यूट में जाके आप वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट की वो डिग्री देती है इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, आप वहाँ से भी निकल के अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन मिल जाने के बाद आप अप्लाई करिए आरएम के लिए, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग फर्म्स में आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, गुजरात में बहुत सारी सिटीज में है, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग फर्म्स में भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब आप अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिल जाएगा। अच्छा, सैलरी क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, अभी इनिशियली 15 से 20 हजार आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 15 से 20 हजार का आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, कि आप किस तरह से उस नॉलेज को इंटरव्यूअर के पास कॉन्वे कर रहे हैं। अगर कॉन्वे अच्छे से कर रहे हैं तो आपको 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार भी वो ऑफर कर सकता है, लेकिन 15 से 30 हजार, 35 हजार तक का आप आराम से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि अभिषेक, जॉब करें या ट्रेडिंग स्टार्ट करें? क्योंकि अब सर्टिफिकेशन हो जाएगी, मेरे पास उतना नॉलेज हो जाएगा, हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एज पर माई सजेशन, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो। ट्रेडिंग इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, सारे लोगों का वो नहीं है बस। उसके लिए बहुत सारी, बहुत मेहनत आपको लगेगा। आपका जॉब प्रोफाइल अगर उस तरह का है, वहां से आप 2 साल 3 साल बहुत कुछ सीखते हैं, आप चार्ट्स देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, वहां से भी 2 3 साल को आप डिवोट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, तो वहां से बहुत कुछ सीखेंगे। एंड देन यू कैन बी आप ट्रेडिंग को अपना एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। नहीं तो वहां पे रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होगा। अपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखिए। तो जॉब कर रहे हैं तो आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जॉब से आ रहा है, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, जो भी आप ले रहे हैं। और पैसिवली, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप ट्रेडिंग करिए, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार से, है ना। और छोटे मोटे प्रॉफिटेबिलिटी को, मेन आपका रीजन ये होना चाहिए ट्रेडिंग करने का, पैसा कमाना नहीं। अपना, अपने नॉलेज को आप कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो आप कितना एक्यूरेसी उसमें ले आ पा रहे हैं। अगर एक्यूरेसी आपकी 70%, 60% तक भी पहुंच जाती है, इवन 50% तक भी पहुंच जाती है, तो आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे उसके लिए, उसको आप देख सकते हैं उसके बाद, साल 2 साल के बाद। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि ट्रेडिंग अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए स्टॉक मार्केट में, जो कि कम से कम 3 साल, 5 साल, 3 से 5 साल का होना चाहिए। अब वो 3 से 5 साल हम क्या करें, बैठ के देखेंगे नहीं, तो जॉब करेंगे एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए। अब जब जॉब करेंगे ना आप किसी ब्रोकिंग फर्म के पास या ट्रेडिंग फर्म के पास, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ इमेंस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि क्लाइंट का किस तरह के, किसका कितना पोर्टफोलियो है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, बड़े बड़े लॉसेस आप देखेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप देखेंगे, कंसिस्टेंसी आप देखेंगे कि कैसे कंसिस्टेंट होके प्रॉफिटेबिलिटी कमाई जाती है। In a stock market, guys, you don't have to focus on the big profits. You have to focus on the consistency of the profitability, कि भैया रोज अगर 100 100 रुपये आपके अकाउंट में आ रहा है ना, इट विल बी 2200 रुपया इन अ मंथ। ठीक है। लेकिन एक दिन में आप 2000 5000 कमाने की कोशिश करेंगे विद अ वेरी मिनिमल कैपिटल कैपिटल ऑफ 5000 10 हजार, तो फिर दिक्कत है सर। तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए, 200 ही कमाइए, 2 रुपए ही कमाइए, लेकिन रोज का कमाइए, हर दिन कमाइए। आपका पीएनएल पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑन द मंथली बेसिस, ऑन द क्वार्टरली बेसिस, ऑन डेली बेसिस इफ इट इज पॉसिबल। आप अपने पीएनएल को पॉजिटिव रखिए, चाहे वो 2 रुपए से ही हो। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आप देखेंगे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, लॉसेस आप बड़े बड़े होते देखेंगे, 20 लाख का कैपिटल आप 1 लाख होता हुआ देखेंगे, 1 लाख का कैपिटल आप 20 लाख होता हुआ देखेंगे। लॉट्स ऑफ रिसर्च यू विल गेट इन अ ब्रोकिंग फॉर्म, बहुत सारी चीजें, बहुत आपके कलीग्स होंगे, एक से एक ट्रेडर्स होंगे, आपके बॉस होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड दैट इज विच इज वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर इन स्टॉक मार्केट। चाहे आप ट्रेडिंग को फुल टाइम बनाना चाह रहे हो या फिर जॉब को आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना, कुछ भी कर रहे हो,
एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, 3 साल 2 साल का आप एक्सपीरियंस जॉब में लीजिए। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है स्टॉक मार्केट में, यू हैव दैट मच ऑफ कैपिटल, आप 2 लाख 10 लाख 15 लाख से ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपके पास उतना कैपिटल है, तो भी आपको 3 साल कम से कम घिसना चाहिए स्टॉक मार्केट में। घिसना चाहिए का मतलब जॉब करना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, ब्रोकिंग फर्म से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ट्रेडिंग फर्म से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो इसकी तो बिल्कुल भी डाउट मत रखिए अपने दिमाग में कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी या नहीं होंगी। आप एक बारी इस फील्ड में आ गए तो ना निकल पाएंगे, और बहुत सेटिस्फाइड भी होंगे, क्योंकि आपका डिमांड बहुत ज्यादा होगा। समझिए कि अभी 2% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 20% जब होगा तो एक आरएम का क्या वैल्यू होगा। एक एक बंदा जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, जो एनालिसिस कर सकता है, जो रिसर्च एनालिस्ट है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, जो टेक्निकल एनालिस्ट है, उनकी क्या वैल्यू होगी, राइट। सीए को आप देख रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री, आगे चल के आप स्टॉक मार्केट का अगर एनालिस्ट है, तो यू विल बी इक्विवेलेंट टू देम, उनके बराबर आप होंगे। तो स्टॉक मार्केट में आप कैरियर आपका बहुत ब्राइट होगा, अगर आप आना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए। पहला स्टेप सर्टिफिकेशन लीजिए, एक जॉब लीजिए, एक ब्रोकिंग फर्म में लीजिए, ट्रेडिंग फर्म में लीजिए, और वहां से आप जॉब कर सकते हैं। तो जॉब और ट्रेडिंग का जो कंपैरिजन लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो क्लियर है कि ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम फुल टाइम आप कर सकते हैं तब जब आपके पास जॉब का 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये चीज समझ गए। या आपका ट्रेडिंग, मान लीजिए आप बहुत दिन से ट्रेडिंग फर्म में है, वो चीजें आप देख रहे हैं, 3 साल समझ रहे हैं, चीजों को आप जानते हैं, तो कम से कम आपका टाइम 3 साल का डिवोट होना चाहिए उसमें, तब आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम में अपने कैपिटल के साथ आ जाएंगे। ठीक है। अब जॉब में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जॉब करना जरूरी है। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर दूं कि मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, 2016-17 में एक कंपनी मैंने ज्वाइन किया, जो कि मेरी पहली कंपनी थी, ऑन द प्रोफाइल ऑफ इक्विटी डीलर। उसको रिलेशनशिप मैनेजर ही आप कह सकते हैं, इक्विटी डीलर के प्रोफाइल पे। मेरी पहली तनख्वाह थी करीब 15,000 रुपये। तो उस समय भी लगा 15,000 से क्या होगा, लेकिन फिर भी वहां पे मैंने काम किया, बहुत दिन काम किया। एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो भी मैं सीख पाया हूँ, जहां तक भी मैं पहुंच पाया हूँ, या कंसिस्टेंटली मैं प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन पाया किसी भी तरह मेहनत करके, वो उस जॉब की वजह से, उस 2 साल 3 साल के जॉब ने बहुत कुछ सिखाया है। और एक एक और चीज बियॉन्ड द फ्रेमवर्क मैं आपको जाके बता दूं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्रेज है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। स्टॉक मार्केट में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पत्थर से, जिस पत्थर से एक बारी ठोकर लग जाए, दोहरा रहा हूं मैं, जिस पत्थर से एक बारी ठोकर लग जाए, स्टॉक मार्केट में कोशिश करिए कि उसी पत्थर से दोबारा ना लगे। समझ रहे हैं कितनी, बहुत लोगों के ऊपर से चली गई होंगी बातें, ये बहुत फैक्ट है। आप पत्थर खाएंगे सर, आपसे गलतियां होंगी, आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, आपके प्रॉफिट्स भी आएंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि जिस गलती की वजह से पिछले बार आपका लॉस हुआ था, कोशिश करिए कि वो गलती दोबारा ना दोहराए। नो वन कैन बी 100% करेक्ट इन द स्टॉक मार्केट, चाहे आपका 20 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे आप कितने भी बड़े रिसर्च एनालिस्ट हो, कितने भी बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हो, नो वन कैन बी 100% करेक्ट। इफ यू हैव द एक्यूरेसी लेवल ऑफ 50%, इट इज द ग्रेट एक्यूरेसी लेवल। 50% बार भी अगर आप सही हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी लेवल आपकी स्टॉक मार्केट में है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, वहां से लेके यहाँ तक चीजें चलती हैं, चली, और वहां पे जो गलतियां हमने की उसको दोहराया हमने नहीं, मेहनत करा हमने, नॉलेज ली, सर्टिफिकेशंस ली, जॉब करा, घिसे पिटे, हम तब जाके एक इस मुकाम पे पहुंच पाए कि अपना रोजी रोटी, है ना, चला पा रहे हैं, या जो भी अपना शौक पूरा कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा आपका। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो जॉब प्रोफाइल से हो, बिल्कुल आप इस फील्ड में बिना कोई डाउट किए, बिना कोई कंफ्यूजन रखे आ सकते हैं। अब सर्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंस, थोड़ा नॉलेज,
ये सारी चीजें जॉब करने से आपको मिलेंगी। अच्छा, जॉब करेंगे तो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम तो आपका स्टॉक मार्केट से भी बनता रहेगा ना। आपके पास नॉलेज है, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकालेंगे ना। तो ये भी एक एडवांटेज रहता है जॉब करने का। मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। मैंने एक इस मॉड्यूल का नाम लिया, जैसे डेरिवेटिव इक्विटी, इक्विटी एंड डेरिवेटिव डीलर विच इज सीरीज 8। सीरीज 15 होता है रिसर्च एनालिस्ट, है ना। सीरीज 10 ले सकते हैं, सीरीज 8 है, बहुत सारी सीरीज हैं। वो मॉड्यूल्स है, रिसर्च एनालिस्ट के अलग हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट के अलग हैं, एनसीएफएम का सर्टिफिकेशन होता है, टेक्निकल एनालिस्ट का वो अलग है। वो सारे सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हैं फॉर एडिंग द वैल्यू इन योर रेज्यूमे। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। आपको बस क्वालिफाई करना होता है, 60 नंबर लाने होते हैं और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नाउ इनकम, जॉब और गेटिंग एनफ नॉलेज, जॉब विल, मैं बस कुछ नोट कर रहा था, वो मैं देख रहा हूँ। इमेंस आइडिया टू बिकम अ ट्रेडर। हाँ, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। नाउ ये वीडियो जो था स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया था कि जो स्टॉक मार्केटों को एज अ कैरियर देख रहे हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो। पार्ट टाइम के लिए अगर आप देख रहे हैं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो आप जॉब कहीं कर रहे हैं तो थोड़ा नॉलेज लीजिए, चीज़ों को सीखिए, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज करिए, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज करिए, और फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, वो करिए। अगर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत आ गया तो आप पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। डिसिप्लिन होना चाहिए, जो स्टॉक मार्केट के 4 पिलर्स मैंने आपको नोट डाउन कराए वो होने चाहिए। और अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो जॉब बिल्कुल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा डिमांड है। सर्टिफिकेशंस आपके पास, सर्टिफिकेशन कुछ हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं, वो क्लियर करिए और जॉब आपके पास रखी हुई है सर, क्योंकि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। नाउ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बी ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए, विल मोटिवेट मी, लाइक करिए, और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन को आप दबा के रख सकते हैं कि कुछ भी इस तरह की वीडियोस अपडेट्स आए तो आपके पास वो पहले पहुंचे और आप उससे वाकिफ रहें, अपडेटेड रहें। सो थैंक यू सो मच। आई वॉज अभिषेक आनंद एंड यू वर वॉचिंग स्टॉक आनंद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच गाइस।